अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है अमरीली स्टील्स लिमिटेड यानी कि ASTL। तो ASTL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है ASTL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2017 मई में हमें ASTL में एक हाई लगता नज़र आया तकरीबन 144 रुपीज़ का। तो इस 144 रुपीज़ के हाई के बाद से लेकर 2019 अगस्त में ASTL ने एक लो लगाया 15 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट यहाँ पर जैसे ही इसने ये 14 रुपीज़ का लो लगाया तो इस लो के बाद से लेकर अब तक अगर आप लोग इसकी सिचुएशन देखें तो ये इस वक्त एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। मींस के करंट सिचुएशन में ASTL में से जो आप लोगों ने इसका एक ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका साइडवेज ट्रेंड ही कंसिडर करना है जब तक कि ये अपने इस 15 रुपीज़ वाले लो को ब्रेक नहीं कर देता। तो हाँ, इस रेंज के अंदर आप लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड भी काउंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड भी काउंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन देखें तो ये इस रेंज की लोअर साइड को टच करके अब अगेन इसने जो है वो बायर्स इन एक्टिविटी दिखाई हुई है। तो यूँ समझें कि शॉर्ट टर्म के लिए इस रेंज के अंदर इस वक्त जो इसमें एक ट्रेंड चल रहा है वो ऑलमोस्ट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड ही आप लोग कंसिडर करें। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 33 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 33 से पहले 28.5 का इसमें एक नेक्स्ट और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। एंड 28.5 से पहले जो इसमें शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये 26 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह इसमें जो शॉर्ट टर्म का एक जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है काफ़ी स्ट्रांग वो ये 22 रुपीज़ का लेवल है। एंड 22 के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर एक और सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 19 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इसमें जो सबसे मेजर इसका लेवल है वो बेसिकली 16 से 17 का एक सपोर्ट जोन है, ये वाला एरिया है। बट मेरे ख्याल से इसको जो है वो वहाँ तक जाना नहीं चाहिए। 22 या 19 से ही इसमें जो है हम बाय साइड की एक्टिविटी देख पाएंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो शॉर्ट टर्म के लिए ASTL ने एक अपना ये वाला चैनल क्रिएट किया हुआ था। मींस कि अपनी शॉर्ट टर्म की अप मूव को इसने इस चैनल के अंदर होल्ड किया हुआ था। लेकिन हमें करंट वीक में यानी कि ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ये जो वीक की इसने क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी मतलब है कि 50-50% के चांसेस वाली है। मींस कि ये फेक आउट भी बन सकता है अगर नेक्स्ट वीक ये पॉजिटिव कैंडल बना देती है और इसको एनगल्फ कर देती है, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रांग इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। और ये भी हो सकता है कि शायद इसने पहले यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है, तो हो सकता है कि ये जो इसका ब्रेकआउट हो ये रियल ब्रेकआउट हो और ये हमें 19 या 22 रुपीज़ के लेवल तक आता नज़र आए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ASTL में से जो हमने आपके साथ अपना प्रीवियस एनालिसिस शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या ASTL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था, ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था तकरीबन 23.15 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें से मैंने उस वक्त जस्ट दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला मेरा जो सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 23.40 के अबव साइड की हमें क्लोजिंग देता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो हम इसको 28.5 तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये 23.40 से रिजेक्ट होता है नेक्स्ट वीक या ये करंट वीक की कैंडल तो फिर हम इसको 20.5 या 18.5 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये दो सिनेरियो उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो आइए और देखते हैं कि ASTL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमारे पहले सिनेरियो को यानी कि जैसे ही इसने 23.45 या 40 के लेवल को इसने अपसाइड की जाने ब्रेक किया तो विद इन 1 to 2 वीक्स इसने जो है हमारे 28.50 वाले TP को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हिट किया। तो मींस के ASTL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज इट इज़ फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ASTL में से इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए एक मूव जो इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि हो सकता है कि ये
₹22 के लेवल तक आए और फिर इस ₹22 के लेवल से इसमें हमें जो है वो बाय साइड का प्रेशर देखने को मिले, प्लस ये जो इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है ये अगेन इस चैनल के अंदर आ जाए, इस ब्रेकआउट को फेकआउट में कन्वर्ट कर दे और ये सीधा ₹26 तक की हमें पहली मूव दिखाए। और इसी तरह अगर ये 26 को ब्रेक कर देता है तो फिर जो हमारा इसमें से नेक्स्ट टीपी होगा वो 28.5 का होगा। तो ये इसमें से मैं एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी आप लोगों को बताता चलूँ कि करंट सिचुएशन से भी और 22 के लेवल से भी, मींस कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है 22.97, मींस कि 22 से 23 का एक रुपीज़ का इसका जोन बन रहा है। तो इसको आप करंट सिचुएशन से भी और 22 के लेवल से भी बोथ केसेस में आपने जो है हमारा ये पहला सिनेरियो ही फॉलो करना है। अब आ जाएं कि मैंने ये पहला सिनेरियो क्यों आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उसके रीजंस ये हैं कि आप लोगों के साथ मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि इसका जो एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो इसका साइडवेज ट्रेंड है। उस साइडवेज ट्रेंड के अंदर इसने रेंज की लोअर साइड को जो है वो टच करके अब इसमें बायर्स की एक्टिविटी भी हमें देखने को मिल रही है और हो सकता है कि ये जो है ब्रेकआउट दिखा के फेकआउट में कन्वर्ट करके बायर्स जो है वो मैनिपुलेट करें और मार्केट को जो है वो अपसाइड की जानिब ले जाएं। तो दैट्स वाई मैं इसमें से अपना ये एक सिनेरियो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने हमारे फर्स्ट सिनेरियो के हैं। वो हमारा सेकंड सिनेरियो तब पॉसिबल होगा कि अगर ये 22 रुपीज़ के लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दे तो फिर हमारा जो इसमें से सेकंड सिनेरियो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। हम इसको सीधा 19 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अब इस 19 रुपीज़ के लेवल पर मैं इसे इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसने एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है, प्लस हमें कंफर्मेशन भी इसने दी हुई है सेल साइड की। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसको 19 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा। 19 रुपीज़ के लेवल से हो सकता है कि अगेन हमें 22 की एक मूव मिले और अगर 22 यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है जब ये 19 से अपसाइड की जानिब जाएगा तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टीपी होगा वो 26 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं जो इस वक्त मैं एएसटीएल में से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स एक ही हैं, मींस के आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन से एक्यूमुलेट करना है टिल 19 रुपीज़ के लेवल तक। आपने जो इसका स्टॉप लॉस लगाना है वो कम से कम 17 रुपीज़ का लगाना है, मींस के 2 to 3 रुपीज़ डाउन। और आपका जो पहला टीपी होगा वो 22 का होगा और इसी तरह जो आपका सेकंड टीपी होगा वो 26 का होगा, दोनों सिनेरियोज़ के अंदर। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एएसटीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से एएसटीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।